Hello friends, welcome to our YouTube channel. Let's crack it. Friends, today we are going to start our new lecture series on important tourist destinations in Jammu and Kashmir. फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जम्मू के रीजन में जितनी भी इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है रिलीजियस को छोड़ के, पहले हम जम्मू रीजन की जो रिलीजियस को छोड़ के टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको कवर करेंगे। उसके बाद कश्मीर डिवीज़न की, और देन हम एक ही लेक्चर में जितनी भी जम्मू कश्मीर में रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है उनको कवर करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आप सबका थैंक यू करना चाहता हूं क्योंकि आज हमारे 2K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ते रहें। तो जिन लोगों ने हमारे लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और जम्मू कश्मीर की मॉडर्न हिस्ट्री पे, वो हमारी प्लेलिस्ट पे ज़रूर जाएं और वो वाले लेक्चर्स देखें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ लेक्चर। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अगर बात करें जम्मू रीजन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो आती है बहू फोर्ट। मैक्सिमम लोग बहू फोर्ट के बारे में जानते ही हैं, बागे बहू भी जिसे कहा जाता है। इसको बिल्ड करवाया था राजा जम्बू लोचन जो थे, उनके भाई राजा बहुलोचन ने। राजा जम्बूलोचन के भाई राजा बहुलोचन ने इसको बिल्ड करवाया था अराउंड 3000 ईयर्स अगो। बहुत पुराना जो ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पार्क है, वहाँ पे एक फोर्ट भी है। उसके बाद ये सिचुएटेड है तवी रिवर के किनारे पे, और इसको रिन्यू अगर सबसे पहले किसी ने करवाया, ये बहुत पुराना है, तो इसको रिन्यू करवाया था महाराजा रंजीत सिंह ने। इसकी जो है रिनोवेशन करवाई थी, दोबारा से इसको रिपेयर करवाया था। इसके बीच में एक टेंपल है जिसका नाम काली है, और लोकली अगर देखा जाए जम्मू में उसे बावे वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। और उस फोर्ट के साथ में एक पार्क है जिसे बागे बहू भी कहा जाता है। इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एक्वेरियम है वो भी इसी बागे बहू में है, बहू फोर्ट में है। जो पार्क है वहाँ पे एक एक्वेरियम है जो फिश शेप्ड बनवाया गया है, अंडरग्राउंड है। सबको पता होगा एक मछली टाइप का जो एक्वेरियम है, उसके अंदर 24 एक्वेरियम केव्स हैं जिनमें वो मछलियाँ जो भी फिशेज हैं उनको रखा गया है। इसके साथ एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रोप वे यहाँ पे स्टार्ट की है जो मुबारक मंडी को बागे बहू के साथ जोड़ती है, बहू फोर्ट के साथ जोड़ती है रोप वे के थ्रू। और एक पॉपुलर हिंदू फेस्टिवल जो होता है यहाँ पे लोकली जो होता है बहू मेला, जो हर बार नवरात्रि के टाइम्स पे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। बहू फोर्ट के बाद दूसरी जो फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जम्मू रीजन में वो है मुबारक मंडी। मुबारक मंडी रॉयल रेजिडेंस हुआ करता था डोगरा रूलर्स का, डोगरा डायनेस्टी का। जो भी नए रूलर्स जब थ्रोन को असेंड करते थे तो वो यहाँ से ही अपना रूल स्टार्ट करते थे। और ये 1925 तक जो रहा मेन सीट रही थी डोगरा रूलर्स के बाद। 1925 में आपको पता होना चाहिए महाराजा हरी सिंह ने अपना जो रेजिडेंस है उसको चेंज कर दिया था। मुबारक मंडी से इसको चेंज कर दिया गया था हरी निवास पैलेस में, वो चले गए थे 1925 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखें। और इसमें जो सबसे ओल्डेस्ट बिल्डिंग है मुबारक मंडी में, वो कब बनाई गई है, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं। सबसे ओल्डेस्ट जो बिल्डिंग है वो 1824 में बिल्ड करवाई गई है। और जो इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन है वो किससे इंस्पायर किया गया है, उसमें जो कुछ जो है आर्किटेक्चर जिनको राजस्थानी जो पैलेस होते हैं उस टाइप के पैलेस बनाए गए हैं, कुछ यूरोपियन बॉर्क्यू से इंस्पायर करके बनाए गए हैं, और कुछ जो है मुगल स्टाइल भी ही उनने वहाँ से भी इंस्पायर होकर बनाया है उसको। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो बिल्डिंग्स हैं, जैसे कौन कौन सी बिल्डिंग्स जो इम्पोर्टेंट है इसमें, एक दरबार हॉल कॉम्प्लेक्स है, पिंक पैलेस है इसमें। उसके बाद रॉयल बिल्डिंग्स हैं, रॉयल बिल्डिंग्स हैं। उसके बाद गोल घर कॉम्प्लेक्स इसमें है। उसके बाद इसमें एक और बिल्डिंग है जिसका नाम है नवा महल। उसके बाद रानी चाड़ पैलेस है, हवा महल है, और तोशखाना पैलेस है, और एक शीश महल भी इसमें है। जो इसमें इतनी सारी बिल्डिंग्स अभी अवेलेबल हैं।
प्रेजेंट डेज में इसमें जो पहले हुआ करती थी, अब जो इसको चेंज कर दिया गया है, अब इसको गवर्नमेंट के अंडर जो इसमें कुछ गवर्नमेंट ऑफिस बनाए गए हैं, कोर्ट्स हैं, जो कोर्ट है यहाँ पे वो भी यहाँ पे जम्मू में, और एक डोगरा आर्ट म्यूज़ियम भी है यहाँ पे, जो म्यूज़ियम डोगरा की जो उनकी जो पुरानी जो पुश्तैनी जो भी चीज़ें हैं वो इस म्यूज़ियम में रखी गई हैं। उसके बाद जो है जो इस पैलेस के जितना भी दूसरा हिस्सा है, इन बिल्डिंग्स के, इन ऑफिसेज के बगैर जितना भी हिस्सा है वो अब बिल्कुल खंडर बन गया है, तो वो बर्बाद हो गया है जो बाकी एरिया था इस पैलेस का। इसके बाद मुबारक मंडी के बाद आता है अमर महल। अमर महल को तो अभी प्रेजेंटली सब जानते होंगे, बहुत फेमस है। ये बनवाया गया था, सबसे लेटेस्ट जो बिल्डिंग अगर कोई महल है तो वो यही महल है। इसको बनवाया गया था 1890s में राजा अमर सिंह ने, और ये भी किसके किनारे है, तवी रिवर के किनारे पे है। इसको प्लान और डिज़ाइन किसने किया था, मतलब इसको बनाने का और डिज़ाइन किया था एक फ्रेंच आर्किटेक्ट ने बनाया, इसको डिज़ाइन किया था और प्लान किया था कि ऐसा बनाया जाए। कब किया था, 1862 में। और ये महल जो है डोनेट कर दिया था हरी तारा, जो है हरी तारा एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, किसके नाम पे, डॉक्टर करण सिंह के मदर और फादर के नाम पे, हरी तारा के नाम हरी सिंह और उनकी मदर तारा के नाम पे ये जो है एक चैरिटेबल ट्रस्ट में उन्होंने डोनेट कर दिया था इस महल को, और इसको कहा था कि इसको कन्वर्ट कर दिया जाए एज ए म्यूज़ियम, और इसको अब एज ए म्यूज़ियम यूज़ किया जाता है। और इस म्यूज़ियम को इनॉग्रेट किया था उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, इंदिरा गांधी। उस टाइम की इंदिरा गांधी प्रेसिडेंट थी। कब, 13 अप्रैल 1975 में इसको इनॉग्रेट किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। और इसको बिल्ड कैसे करवाया था, कौन सा डिज़ाइन, यूरोपियन कैस्टल स्टाइल में बनवाया गया था, और क्या कौन से रेड स्टोन्स, लाल पत्थर, बजरी और रेत लगा के इसको बनवाया गया है। इसके अंदर एक गोल्डन थ्रोन है, जो सोने की एक कुर्सी है जिस पे राजा पहले बैठे करते, थ्रोन जिसे कहा जाता है। और कितने किलो की है, 120 केजी गोल्ड, जो प्योर गोल्ड की बनी हुई वो थ्रोन अभी भी वहाँ पे अवेलेबल है। और ये फेमस किस चीज़ के लिए है, सबसे ज़्यादा अगर ये देखी जाए किस चीज़ के लिए फेमस है, यहाँ पे पहाड़ी मिनिएचर और कांगड़ा से जो लाई गई पेंटिंग्स हैं, जो मिनिएचर पेंटिंग्स है, इन दोनों पहाड़ी और कांगड़ा मिनिएचर के लिए ये जो म्यूज़ियम फेमस है। और ये क्या था, लास्ट ऑफिशियल जो रेजिडेंस था डोगरा रूलर का, मैंने आपको पहले ही बताया था, लेटेस्ट जो भी जो इनका बना हुआ था रेजिडेंस वो यही था, और लास्ट रेजिडेंस जो डोगरा रूलर्स का वो यही था। उसके बाद इसके अंदर एक लाइब्रेरी भी है जिसमें अराउंड 25,000 यूनिक बुक्स रखी गई हैं उस लाइब्रेरी में। उसके बाद दूसरी जो 4th नंबर की अगर डेस्टिनेशन है, कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन जम्मू रीजन में, तो वो आती है भद्रवा। भद्रवा जो है वो 80 किलोमीटर बटोत से 80 किलोमीटर दूर, बटोत आपको पता ही होगा पत्नीटाप के पास में, वहाँ से अराउंड 80 किलोमीटर की दूरी पे भद्रवा पड़ता है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में है, और इसे हम छोटा कश्मीर के नाम से भी जानते हैं भद्रवा को। और कई टाइम जो वहाँ के लोकल लोग हैं इसको नागों की भूमि भी कहा जाता है, कि नागों की भूमि मीन्स सांपों की जगह, मीन्स जहाँ सांप बहुत सारे होते हों। और अगर इसमें कोई एक फेमस पिलग्रिमेज होता है, हर साल होता है, हर साल एक मेला होता है जिसका कैलाश पिलग्रिमेज होता है हर साल। और लोकली वहाँ पे अगर देखा जाए भद्रवा में, तो लोकली वहाँ पे और भी बहुत सारे जो है ये पिलग्रिमेज होते हैं। और अगर इसमें कोई मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन जगह है भद्रवा में, वो है चिंता वैली, जय वैली देखने वाली, पादरी मेडो है जिसे हम क्राउन ऑफ भद्रवा भी कहते हैं, क्राउन ऑफ भद्रवा के नाम से भी पादरी मेडो को जाना जाता है। भद्रवा के बाद जो 5th नंबर पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन आती है वो है चिंगस फोर्ट। चिंगस फोर्ट जो है 154 किलोमीटर जम्मू से दूर है, और 35 किलोमीटर जो है वो रजौरी से दूर है डिस्टेंस पे। और एक छोटी से गांव चिंगस में, चिंगस नाला जो एक जगह का नाम है, वहाँ पे ये लोकेटेड है। नेशनल हाईवे जो जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पे ये गांव लोकेटेड है, और इसे हम चिंगस सराई के नाम से भी जानते हैं। 16th सेंचुरी में जब मुगल्स दिल्ली से कश्मीर जाते थे तो
उनको जगह जगह उस टाइम पे रोड्स का ज़्यादा फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, तो वो जगह जगह कैंप लगाया करते थे। तो मुग़ल जो ऐसे ट्रांजिस्टर कैंप की तरह यूज़ करते थे। जब वो एनुअली कश्मीर जाया करते थे तो वो इसे एज ए कैंप की तरह किया करते थे, 1 रात 2 रात रुकने के लिए। चिंगस जो है वो नाम कहाँ से ड्राइव है? वो पर्शियन नाम चिंगुन से है, जिसके मीनिंग है इंटेस्टाइन, इंसान के जो इंटेस्टाइन। क्योंकि जब 2016-27 में जब जहांगीर कश्मीर से वापस जा रहे थे दिल्ली में, तो कहा जाता है उनकी डेथ हो जाती है यहीं चिंगस में। तो उस टाइम पे जो था कि एक वार हो सकती थी सक्सेशन के लिए, थ्रोन की सक्सेशन के लिए। तो उस टाइम पे उनकी जो इंटेस्टाइन्स और जो दूसरे एब्डोमिनल पार्ट्स है, उनको यहाँ इस चिंगस फोर्ट में, कब्रिस्तान में दफना दिया गया था और उनकी बॉडी को रिप्रेजेंट किया गया था उनके थ्रोन पे कुछ दिन के लिए। उसके बाद उनको जो है लाहौर के दरबार में दफनाया गया था। तो इसलिए ये फोर्ट बहुत मशहूर है, तभी ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। उसके बाद आता है डोगरा आर्ट म्यूज़ियम, जिसे हम डोगरा आर्ट गैलरी भी कहते हैं, 6 नंबर पे। ये कहाँ पे है? ये डोगरा आर्ट म्यूज़ियम जो है वो पिंक हॉल ऑफ मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स, जो पिंक हॉल है मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में, उसमें जो है ये गैलरी है। ये एक म्यूज़ियम है किसका? डोगराज की जो पुश्तैनी जो उनकी हेरिटेज हैं, पुश्तैनी जो हेरिटेज है, उनकी कल्चरल हेरिटेज है, उनका एक म्यूज़ियम है यहाँ पे बहुत बड़ा। और ये जो ये म्यूज़ियम है, ये जम्मू डिवीज़न का सबसे बड़ा म्यूज़ियम भी है। उसके बाद जो बिल्डिंग है वो कब बनाई गई थी? जब इरेक्ट की गई थी। वेलकम, किसका वेलकम के लिए? जो ब्रिटिश मोनार्क आए थे, एडवर्ड 7 जब जम्मू आए थे, उनके वेलकम के लिए ये बिल्डिंग बनाई गई थी। एज अ प्रिंस ऑफ वेल्स जब वो बन के आए थे 1875 में, तो तब ये बिल्डिंग इरेक्ट की गई थी। और ये बिल्डिंग जो है, ये म्यूज़ियम जो है, ये फेमस है किसके लिए? पहाड़ी मिनिएचर जो है बसोली से, पेंटिंग जो है वो बसोली से जो लाई गई है, उसके लिए ये म्यूज़ियम बहुत मशहूर है। और इसको इनॉग्रेट किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इनॉग्रेट किया था फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस म्यूज़ियम को इनॉग्रेट किया था। 18 अप्रैल 1954 में इसको इनॉग्रेट किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनिशियली पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? अजायब घर। पहले इसका नाम अजायब घर हुआ करता था। और इसमें जो कुछ और भी चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे एक गोल्ड प्लेटेड बौ रखा गया है, जो मुगल एम्पायर शाहजहां का है, उनसे रिलेटेड है, वो भी यहाँ पे एक रखा गया है। और स्टोन प्लेटेड कुछ इंस्क्रिप्शन है डोगराज की, जैसे टाकरी, ये भी यहाँ पे है। कुछ उनके पत्थरों पे लिखे हुए कुछ और भी चीज़ें हैं डोगराज की, उनके लिए भी ये फेमस है। देन नेक्स्ट आता है पत्नी टाप। पत्नी टाप जो है वो 112 किलोमीटर जम्मू से उसका डिस्टेंस है। उधमपुर और रामबन डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। इसका जो एरिया है ये डिवाइड होता है, बॉर्डर पे है उधमपुर और रामबन डिस्ट्रिक्ट के। और ये किसके प्लेट्यू जो है, शिवालिक बेल्ट जो है, हिमालयन शिवालिक बेल्ट जो है, उसमें ये प्लेटू पे ये सिचुएटेड है। और इसका कितना अल्टीट्यूड है? इसका अल्टीट्यूड है 2024 मीटर अल्टीट्यूड है। अगर हम उसके फिट्स में बात करें, 6,640 फीट की हाइट पे इसका अल्टीट्यूड है। और ये इसको बाईपास किसने किया? पहले जो था जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पत्नीटाप के रास्ते जाता था, लेकिन जब रिसेंटली जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल ने इसको बाईपास कर दिया, तो अब ये जो है टॉप पे है। तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, इसको बाईपास कर लेते हैं। यहाँ पे एक स्काई व्यू प्रोजेक्ट बनाया गया था, इंडिया का हाईएस्ट रोपवे जो बनाया गया था, किसकी हेल्प से? 65 मीटर जिसकी लेंथ है। लार्जेस्ट इंडो फ्रेंच कंपनी थी, उसकी कोलैबोरेशन के साथ मिलके ये जो है रोपवे बनाया गया था। और ये कितने टाइम में बनाया गया था? 2.4 ईयर्स में इसको बनाया गया था। किसके लिए? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर इसको बनाया गया था। ये रोपवे जो है स्टार्टेड हुई थी कमर्शियली जुलाई 2019 में इस रोपवे को कमर्शियली स्टार्ट किया गया था। देन उसके बाद आता है संथन टॉप। संथन टॉप जो है
ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, लेकिन इसका जो मोस्ट ऑफ द एरिया है वो कहाँ पे लाई करता है? वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। तो इसको काउंट कहाँ किया जाता है? जम्मू डिवीजन में। और ये कनेक्ट किस किस को करता है? अनंतनाग और किश्तवाड़ को ये कनेक्ट करता है, संथन टॉप। और इसका जो हाइट है सी लेवल से अराउंड 12,500 की फीट की हाइट पे है। अगर मीटर्स में हम बात करें तो 3800 मीटर जो है इसकी हाइट है अबव सी लेवल। 80 किलोमीटर की डिस्टेंस जो मेन हेडक्वार्टर है किश्तवाड़ का, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, वहाँ से 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। कौन से नेशनल हाईवे? नेशनल हाईवे 244 के नेशनल हाईवे पे, जो कनेक्ट करता है कहाँ से कहाँ? कोकरनाग से बटोत के रास्ते जो आता है। फ्रेंड्स, अगर आप हाईवेज़ के बारे में, मीन्स एंड ट्रांसपोर्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा जम्मू कश्मीर के मीन्स एंड ट्रांसपोर्ट, तो उसके लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें, तो हम आपको वहाँ डिटेल में बताएंगे कौन सा हाईवे किसको कनेक्ट करता है। उसके बाद जो 130 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है ये सोच श्रीनगर से जो है ये संथन टॉप, वहाँ से 130 किलोमीटर दूर है। देन आता है अखनूर फोर्ट। अखनूर फोर्ट जो है वो 28 किलोमीटर है जम्मू से दूर। अखनूर एक जगह का नाम है, बहुत मशहूर जगह है। ये जो है राइट साइड है बैंक, कौन से बैंक? चिनाब रिवर के बैंक पे ये फोर्ट सिचुएटेड है अखनूर में। और ये बनाया गया था अर्ली 19th सेंचुरी, जो 19वीं सदी स्टार्ट हुई थी, स्टार्टिंग में इस फोर्ट को बनाया गया था। और ये जो फोर्ट है ये किसके लिए ज़्यादा मशहूर है? इसके जो टाउन है वहाँ पे, जो ये अखनूर टाउन है, कहा जाता है कि यहाँ कुछ आर्कियोलॉजिकल जो है, हड़प्पन की जो आर्कियोलॉजिकल है वो अभी भी यहाँ पे मौजूद है, उसके लिए ये टाउन मशहूर है। और ये फोर्ट भी तभी मशहूर है। और इसको कौन प्रोटेक्ट करता है? इस फोर्ट को, इसकी देखरेख करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत ये प्रोटेक्ट किया जाता है ये फोर्ट। देन लास्ट वाला आता है वार मेमोरियल, बलिदान स्तंभ, जो जम्मू में है। ये इंडिया का सबसे पहला मेमोरियल बलिदान था, जिसके हिंदी में मीनिंग्स है, बलिदान के मीनिंग्स होते हैं सेक्रीफाइस करना, और स्तंभ के मीनिंग्स होते हैं पिलर, जो एक पिलर टाइप का वहाँ बना हुआ है। इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था किसकी मेमोरी में? जितने भी जम्मू कश्मीर के जितने भी सोल्जर्स शहीद हुए अपने देश के लिए, उनकी याद में इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। और इसकी एक परफेक्ट हिस्टोरिकल और इमोशनल जो एक लगाव है वो जम्मू के रीजन के लोगों के साथ इमोशनल भी और हिस्टोरिकल लगाव भी है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है बाहुवाली रख। एक रख मीन्स एक एरिया होता है जहाँ पे घास वाला, रख कहा जाता है उसे। और ये कहाँ पे है? नियर बाहू फोर्ट, बाहू फोर्ट के बिल्कुल पास में जो है ये सिचुएटेड है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये थे हमारे जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जम्मू रीजन की। फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम कश्मीर रीजन की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस होंगी, और भी जो बाकी अगर कोई रह गई होगी तो हम उसे कर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारा कंटेंट अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स क्रैक इट।